तो इसमें तो कुछ भी मतलब रेंडम आ सकता है। ओके, समटाइम्स दे चेक जीके एज वेल। तो जीके, साइंस, मे बी ज्योग्राफी, मे बी ज्योग्राफी। हाँ हाँ हाँ, तो इट कैन बी एनी रैंडम टॉपिक। अभी तो आ रहा है। तो 5 बजे वाला फाइनल नहीं है अपना, ऐसा है? हाँ अभी एमडब्ल्यू फाइनल नहीं है ना? मंडे से नहीं करें? हाँ तो ठीक है। और सिमरन में आप बड़े बिजी हो, आज बहुत बिजी हो, आवाज नहीं आई आपकी। ओ शिट, इतना सच नहीं बोलना। और क्या करना है इलोक्यूशन में? आप थे क्या लास्ट टाइम आप थे? अच्छा, तो आप ज्वाइन हुए तभी हुआ होगा शायद। मैं तो अक्टूबर, हाँ। और आप अगस्त से आ रहे हो ना? कि जून से? नहीं, जुलाई से आ रहा हूँ। ओके। ये मैं अक्टूबर में एग्जैक्टली शायद फर्स्ट से ही आ रहा था शायद। फर्स्ट या फर्स्ट या थर्ड ऐसा, पता होनी चाहिए। ठीक है, देख बात सही है, बताओ ठीक। हाँ ठीक है, वो तो बंदी है, कोई बात। ओ मैं, अरे आज आप ऐसे ही बाकी आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब कुछ एग्जाम ऐसा कुछ था आप भी? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओड वन आउट एनालॉजीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। हाँ तो करो, स्टार्ट करो, देख लो सब एक बार। This is from analogies. So you have to find relation between the words. Okay. There is some relation between artist and painting. These are from odd one out.
हम्म। डन। क्या होगा फर्स्ट में? बी, artist creates painting, so composer creates symphony. Surgeon operation is also closer, but it is like performing. Okay, a person is performing. Okay, so this is more closer actually. This is more closer compared to others, right? इसमें क्या होता है? नेफ्रोलॉजी, एनीवन? किडनी? एंटमोलॉजी, इंसेक्ट्स? एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट है। मीटर, फरलोंग, एकड़, माइल? हम्म। आप बताओ। हम्म। हाँ, वाई एकड़? डिस्टेंस। रेस्ट ऑफ देम मेजर्स डिस्टेंस। इसमें वाई पेंगुइन? क्या क्या? क्या है? इज इट? पेंगुइन बर्ड नहीं है ऐसा? इसमें क्या हो गया है? आप बोलो। अरे इसमें कुछ मुश्किल है क्या? कीवी? कीवी क्यों? कीवी? अरे कीवी सुना हो? कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ? अरे कीवी इज नेशनल बर्ड। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, न्यूजीलैंड। अरे वो मैच में भी सुना होगा कमेंट्री, अगर इंग्लिश में देखते हो तो कीवीस, है ना? हिंदी में तो कुछ नहीं होता है। हाँ, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ईगल हु कैन फ्लाई। देखो जो बाकी है उनका एक ग्रुप बनना चाहिए ना। ट्राई करो कि जितने भी बाकी है, जिसको भी आप साइड में कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप बने। ओके, इन अ पॉजिटिव वे। फाइन। भाई यार। हम्म। हम्म। हाँ। सर्कल? सर्कल से रिलेटेड क्या क्या है? सर्कल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड क्या है इसमें? रिलेटेड टू सर्कल? डायगोनल है ना? डायगोनल रिस्ट आर रिलेटेड टू सर्कल। दिस इज अगेन इजी। ओड वन आउट। क्राइम लीड्स टू पनिशमेंट। enterprise success, not necessary. Okay, not necessary that it will lead to success. यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, स्पेस। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। एनीवेज, कर लो, सब ट्राई कर लो।
फर्स्ट में हो गए, बाकी सब हो गए। डन, हो गए सर। हो गए। फर्स्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंस एंड स्क्वायर, है ना, इन दोनों का डिफरेंस और स्क्वायर, यही हो रहा है ना, डिफरेंस एंड स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे वो नहीं बना। ओके, इसमें सेकंड, आप बताओ कुछ। सेकंड, ए, करने की जरूरत है। हाँ, ओके। वाटर कन्वेक्शन स्पेस, हाँ, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन नहीं सुना। हाँ, आप बताओ क्या होता है, थोड़ा बहुत। एनीवन एल्स, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, अरे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या है ये सब, प्रॉपर्टी तो अम्ब्रेला वर्ड हो गया एकदम, प्रॉपर्टी भी नहीं बोल सकते, कुछ भी आइडिया नहीं है, सुना है कि नहीं सुना है, क्या होता है, क्या होता है, फीचर्स, फीचर्स तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली द वेस ऑफ हीट ट्रांसफर। अरे सन की हीट कैसे आती है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉलिड बॉडीज होती है उसमें क्या होता है, कंडक्शन, वाटर में जनरली क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, तो स्पेस में होता है हीट ट्रांसफर, होता है रेडिएशन। ओके। हम्म, हाँ, ओके। हम्म, ये सुना है ना आपने, एनेमोमीटर क्या होता है, एनेमोमीटर, एनीवन, टू मेजर विंड स्पीड, प्रेशर बैरोमीटर, है ना, दैट इज ओनली करेक्ट। सोलर रेडिएशन पाई हेलोमीटर, आई थिंक दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, इतना मुश्किल भी शायद
नहीं आएगा तभी आप याद रख सकते हो ना। सो यू माइट हैव अ लिस्ट ऑफ दिस, है ना, तो एक लिस्ट एक बार देख लेना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ओके। इसमें नेक्स्ट क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। कैसे लिख सकते हैं इसको? जैसे 14 into 15, ऐसे इसमें कुछ हो रहा है? 19 into 20। हाँ, तो नेक्स्ट देखो 182 का कुछ। हम्म। 13 into 14, है ना। तो नेक्स्ट, जैसे डिफरेंस क्या है, +5 +5, है ना। ये +5 हो रहा है ना, 14 + 5 और 15 + 5, तो 18 into 19, 18 into 19, ओके। 342। स्क्वायर से भी कर सकते हो कुछ स्क्वायर, जैसे 15 स्क्वायर कितना होता है? हाँ, उसी तरह इसमें कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता? 20 स्क्वायर -20। सिमिलरली इसमें कुछ 14 स्क्वायर -14, तो नेक्स्ट 19 स्क्वायर -19। तो देर कैन बी डिफरेंट वेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? जनरली इसमें ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आता है। और क्यों बोले?
हम्म, नहीं क्यों? हाँ? किसने बोला? किसने बोला भाई? हाँ, रेप्टाइल मैमल। हाँ, फर्स्ट में क्या हो रहा है? फर्स्ट। हम्म, तो वो क्या है, मतलब व्हाट इज द रिलेशन? हम्म, क्या क्या? सो यंगर वर्जन, बेसिकली इनिशियल जो लाइफ स्टेज होता है उसमें क्या बोलते हैं? कॉकरोच, नीम, स्टेक, कॉकरोच, नीम। सही है या गलत है? हम्म, तो क्या होना चाहिए फर्स्ट में, बताओ। फर्स्ट सुना है कि नहीं? ये फ्रॉग टेडपोल तो सुना ही होगा। फिश शॉल, व्हाट अबाउट अदर्स? हम्म, एक देखो एकदम, देखो एकदम, एक ही जन। शॉल क्या होता है नहीं पता? नहीं, शॉल ये सब नहीं सुना क्या आपने? कॉकरोच, नीम। हाँ देखो, दिस इज ऑल्सो यंगर वर्जन, है ना? ये भी यंगर वर्जन है, ये भी यंगर वर्जन है। ठीक है, तो डी इज ऑड वन। क्लियर? ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश, है ना? ओके। हाँ, वर्ल्ड पावर वॉल्यूम फोर्स, वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। यहाँ से कोई बताओ कुछ। हाँ, क्या बाकी सब? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल फिजिकल, ऐसा? तो ये सब भी तो फिजिकल क्वांटिटीज है, पावर, फोर्स, वोल्ट, बाकी सब। वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? बाकी सब फिजिकल क्वांटिटी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो कि मुश्किल है? नहीं, जो भी हो बताओ। मैंने इंटेंशनली थोड़े टफ लिए। फिश, क्रोकोडाइल, स्नेक। स्नेक, वाई स्नेक? हाँ, वाई स्नेक। अरे स्नेक भी तो वाटर एनिमल हो सकता है ना? क्या बात है? अरे स्नेक वाटर एनिमल नहीं हो सकता क्या? अरे पानी में, अरे क्या बात कर रहे हो यार? अरे यार, क्या पानी? अरे यार, वाई? अरे ऐसा थोड़ी। तो कुछ फिश, तो कुछ फिश ऐसी ही होती है जो पानी के ऊपर ऊपर ही रहती है ना, अकॉर्डिंग टू। हाँ, क्या? स्नेक ही है? वेल, वाई वेल? वेल इज मेमल, रेस्टा, है ना, सिंपल। वेल इज मेमल, तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है, बराबर है ना? वेल इज मेमल। अरे हाँ, गवर्नर, एम्बेसडर। हम्म, वाई एम्बेसडर? हाँ,
बताओ भाई, देखो सर क्या हो भाई। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो ऐसा क्या। हम्म, क्यों। डी, इलेक्शन किसका होता है, इलेक्टेड मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रेस्ट आर अपॉइंटेड, है ना, बराबर। दीज आर इलेक्टेड, रेस्ट आर अपॉइंटेड। ओके, हाँ ये तो इजी है, अब तो इजी ना, क्या है 137। हम्म, ओके हाँ, तो वो वही बात हुई, प्राइम नंबर्स। हम्म, हाँ मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 6, लेकिन बाकी और कुछ होता तो आप, हाँ। हम्म, खुद नहीं देख सकते हो, देखो मिसल्स देखो। व्हाट इज द कोर्स, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस। हाँ बोल सकते हैं, रेस्ट आर बैक्टीरियल डिजीज एक्सेप्ट दिस, रेस्ट आर बैक्टीरिया, मीजल्स ड्यू टू वायरस। अरे साइंस क्या साइंस, अरे तब भी आता है, इसीलिए, इसीलिए ना, वायरस की वजह से होता है, बाकी सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हाँ आ भी सकता है ना। वाई मलेशिया, एग्जैक्टली आइलैंड्स, आइलैंड्स है ना, आइलैंड्स, आइलैंड्स। This is kind of coding decoding. कौन सा, कौन सा वंश, हमें कौन सा, एक क्यों,
ओके, और कुछ, और कोई? 17, 37, 47, 97, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स है ना सब, प्राइम नंबर्स। कहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं है? या फिर कोई भी एक प्राइम नंबर हो, ऐसा कुछ? फोर 91 है ना, 91 इज नॉट ए, नॉट। नेक्स्ट। कुछ बन रहा है पैटर्न, क्यों सिंपल? प्लेसमेंट उनकी वैसे उस पैटर्न उसे पैरेंट में भी सेकंड है, मोस्टली मैं रहता हूँ सेकंड में, फर्स्ट सेकंड या सेकंड है। ओके, जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है ना, ये पी, ई, ये आर, ये टी, A+1, N+1, ऐसा हो रहा है बाकी में, ऐसा बाकी में हो रहा है। O से P ऐसा कुछ हो रहा है, सेम सेम हो रहा है। E से Q, S से S, Y से Y, L+1 M है, ऐसा कुछ पैटर्न है ना। तो ये किसमें फॉलो नहीं हो रहा है? बोलो, व्हाट अबाउट अदर्स? अरे ट्राई तो करो। हम्म, मदर, मदर वाला, फोर्थ, फोर्थ में नहीं हो। तो ऐसे पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसमें 12, 14, देखो, हम्म, हाँ कैसे? 14, 28, 42, ये सब। ओके, मल्टीप्लीकेशन करो दोनों का, 28 × 6, 14 × 12। हाँ, तो बाकी सबका मल्टीप्लीकेशन सेम हो रहा है, 14 × 12, 28 × 6, 34 × 6 का नहीं होगा, बाकी सबका सेम होगा। सेकंड आप बताओ कुछ। अब हाँ,
हाँ ये आप बताओ। दूसरा क्यों? क्या क्या? पेट? कौन सा पेट है? हाँ क्यूब है ना? क्यूब। क्यूब्स। क्यूब्स है ना? 7 2197 किसका होता है? 13 1331 11 दिस इज स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर। ओके नेक्स्ट। 648 डिजिटल सम। डिजिटल सम किसका अलग हो रहा है? डिजिटल सम 648 बोलो। सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स हाँ हाँ देख लो आगे भी देख बोर हो गए सर? तो इसीलिए अब सोचो एक ही चैप्टर, ये तो 3 चैप्टर कंबाइन है, अगर एक ही चैप्टर होता तो सब सो जाते हैं अभी तक, है ना? हाँ वो तीनों चैप्टर्स ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, सेम, तो इसलिए वो साथ में ही कर दी। बोलो ये 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, ये कहाँ से है? Okay, तो ये क्या होगा? 8 स्क्वायर 512 प्लस 64, 512 प्लस 64 है ना? हाँ? एडिशन कैसे किया आपने? 59 हम्म इंटू 3 किया है सर? नहीं वो भी -3 होना चाहिए ना? एडिशन करो 31 प्लस 59, 43 प्लस 59 नहीं तो पर वो थोड़ा सा अलग हो जाए, -3 -4 इज दिस इज मोर प्रिसाइज है ना, सेम नंबर ही ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग सेम नंबर्स। हम्म हाँ, क्यों? हाँ दिस ऑल आर वैल्यूज ऑफ फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स के वैल्यू है ना ये सब, कौन सी नहीं है? 52480 फैक्टोरियल्स, आई होप एवरीवन नो। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बोरिंग लग रहा है? हैं? बोलो जो भी है बताओ यार, नहीं तो थोड़ा चेंज का पता चल मुझे, नेक्स्ट टाइम से कुछ और चेंज कर सके ऐसा कुछ, बराबर है ना यही?
बाकी सब आगे की ट्राई करो। फैक्टोरियल्स क्या होता है? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 into 4 into 3 into 2। अच्छा वही ना बेटा। हाँ तो फिर लास्ट में रुक जाना। हाँ विच इज काइंड ऑफ एग्रीमेंट। देख लो एक बार। न्यूक्लियर प्लांट्स, लोकेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, लोकेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स। नहीं कोटा में भी है, कोटा में भी है। नहीं क्या बात कर रहा। देखो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट, देखो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट। तो फिर देखो न्यूक्लियर प्लांट इन कोट, कोई भी एक, एनीवन एनीवन। अरे ये पाराद्वीप क्या है? सी पोर्ट, सी पोर्ट है ना वो। हाँ वही होगा। देखा आपने? ये पहला ऑप्शन नेक्स्ट साइकोलॉजी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे क्या होना चाहिए? हाँ हैं? यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये क्या होता है? हाँ ये स्पेलिंग रॉन्ग है क्या साइकोलॉजी का? हाँ वो साइकोलॉजी एग्जैक्टली, PHY है ना। ओके साइकोलॉजी। हाँ स्पेलिंग इज राइट, स्पेलिंग इज राइट ना, स्पेलिंग तो सही है। ये साइकोलॉजी का यही तो स्पेलिंग होता है। हाँ वो नहीं है, तो वो मैंने उसी का पूछा। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो रहा है इसमें? इंटू, ओके इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5। हाँ 975 का मल्टीपल एक ही है। These are from coding decoding। हाँ ये आप ट्राई करो सब। करो सब, सब ट्राई कर लो। नहीं सब ट्राई कर लो एक बार, चारों
देख लो, सब देख लो एक बार। नहीं, सारे देख लो एक साथ। हाँ, तो कुछ बनना है, यूनिफॉर्म कुछ हो रहा है। तो जैसे ये देखो, ये ऑपोजिट हो रहा है, क्यू आर एस ओ पी। हाँ, V प्लस 1 हो रहा है। तो बेसिकली ऐसे पार्ट बन गए। सर डी हो रहा ना, कैसे किया आपने? वैसे ही बी क्यू फिर आर एस ई एफ एन ओ डी बी होना चाहिए हाँ, बी है कुछ आइडिया लग रहा है? एनीथिंग, कुछ बन रहा है? कुछ बन रहा है पैटर्न? पी क्यू ओ पी और आर एस आई जे ई एफ डी V प्लस 1। ऐसा हो रहा है ना? यहाँ पे क्या होगा? यू, एक ही ऑप्शन है, यही होगा। यही होगा कि और कुछ हो रहा है? देखो, ई एफ आर एस पी क्यू, है ना? ई एन डी डी ई एन ओ ई एन। ये बराबर है ना? हाँ, सेकंड। फर्स्ट आया ना, सबको समझ में? फर्स्ट। ओ एन क्यू लास्ट के देखना चाहिए इसका नहीं है ये हुआ सबसे? नहीं, तो करो ट्राई, हाफ हाफ करके ट्राई करो कुछ। आर से एस, ई से क्यू,
कुछ बन रहा है? टी से ओ होगा ना, टी से ओ होना चाहिए। और दूसरी साइड ऐसा हो रहा है, दूसरी साइड भी होना चाहिए ना, दूसरी साइड भी सेम होना चाहिए, दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम्म, एस और आर, पी और क्यू, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, टी क्यू, पी क्यू भी नहीं हो रहा है, कैसे कर सकते बोल, एनी अदर में? ए से बी, सी से डी, डी से ई। हाँ तो दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकता है, तो फिर जैसे ए से बी, ए से बी, सी से डी, डी से ई, आई से जे। इस साइड सेम नहीं हो रहा है ना, तो और कुछ पैटर्न बन रहा है क्या इस साइड भी, कि नहीं बन रहा है? नहीं यार, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, देखो क्यू आर, आर एस, हाँ तो हो गया ना, हो रहा है ना दोनों साइड। दूसरा क्या, ओके, ट्रबल्स। क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, तो किसके बाद यू होगा, टी है ना, टी ऑप्शन में ही नहीं है, तो आर ओ, हाँ सी कैसे, क्या क्या हुआ, ओडिया एस ए, इस तरफ कुछ बन रहा है, जैसे यहाँ पे बी से सी है ना, जैसे ए से बी, फिर डी से ई, एल से, एल से क्या होगा, एम, आई के बाद जे, तो ई के बाद एफ, सी के बाद डी, एस के बाद टी, एक ही ऑप्शन, ये आगे वाले में कुछ बन रहा है क्या, आगे वाले चार में, हाँ ओ यू, ओके, तो ये दोनों सेम ऐसा कुछ है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, और ये दोनों ऊपर नीचे, कैसे, ऑपोजिट, दोनों में एक एक का क्या है? हाँ, किसमें एक एक का क्या, एक एक का क्या? उसमें भी वही बात है, क्योंकि वो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे, उसमें भी वही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -2, -2 R is 18, T is 20, हाँ, तो ये पूरा अलग बन रहा है, डिफिकल्ट, बट एनीवेज गुड वन, मुश्किल था थोड़ा सा, हाँ ये सबको समझ में आया, ये सबको समझ, ओके, हाँ, -1, -1, -1, +1,
+1 होलिस। इसमें कैसे करेंगे? अगर इसमें -1 बी होगा बी -1 अगेन -1, तो ये 50 हाफ हाफ में है ना, वापस -1, तो क्या होगा के? ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन है। फिर क्या करें? +1, ओके बी बी। ये एक साथ इसीलिए ले ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। हाँ कुछ हो रहा है देखो। हाँ ये जैसे C से D, E से F, हाँ ONST, some word like that, है ना? C हो रहा है, C कौन सा क्या हो रहा है? करो ट्राई करो। ऐसा ऐसे ही पार्ट करेंगे ना, PQ UV हाँ B होना चाहिए, B होना चाहिए, इस हिसाब से देख लो B होना, ऐसे ही होगा P के बाद Q, B होगा हुआ, हाँ
Everyone? हेलो सर। Yes. सर इसके पहले वाले में सर बी कैसे आता है सर, एक बार समझा दो सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या डाउट था आपको? सर इसमें बी कैसे आता है सर, पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो देखो, ये सी बी यस। एन ओ है, हाँ ये सर। यू बी, ये यहाँ पे टी यू आर एस और ई एफ। ओके ओके। ओके। यस सर। हाँ भाई, इसमें क्या बन रहा है? अगेन इसी तरह से, है ना? इसी तरह से कुछ किया ना, पी क्यू टी यू आर एस और ए बी हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? इसमें आंसर क्या होगा? बी। बी हो रहा है। डी। डी। सिक्स क्यूब और 9 स्क्वायर। हाँ, 8 क्यूब 512 यार क्या? नीचे 8 क्यूब तो ओके, आधा करके। हाँ, तो दिस इज 3:4, 4:4। 256। हाँ, फायर डेथ, फायर लिस्ट में लीड टू डेथ। आया ना ये समझ में सबको? सेरेब्रम होना चाहिए, सेरेब्रम होना चाहिए ना ये। फर्स्ट में क्या हो सकता है? हंगर स्टार्वेशन। इट may lead to starvation. हंगर में लीड टू स्टार्वेशन। यहाँ पे भी सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। जिस डेन, डेन क्या होता है? तो हैंड डेन
हाँ ये हैंड एंड हाँ ये क्या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है प्लेन हाँ अरे, इतना भी सेटिंग मत कर सी हाँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए नहीं यहाँ पे क्या होना चाहिए देखो एक जन ताकि आपको याद रहे इसीलिए आपको ये तरीका ठीक लगा ना जैसे तीनों तीन चैप्टर एक साथ वरना एक साथ नंबर्स ही नंबर्स दिखते हैं आपको एक साथ एक ही वही ABCD दिखता है तो थोड़ा सा मतलब सही लगा ना ये तरीका आपको कुछ चेंज करने जैसा हो तो बताओ हाँ पी तो दिस इज अगेन इजी चैप्टर इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें एनी आइडिया क्या होता है इसमें तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं है भाई ये देख के बताओ अरे हर में फॉर्मूला नहीं होता हम्म क्या हम्म क्या अरे इसमें ऑप्शन की जरूरत है क्या अरे हाँ हाँ तो जाना है आपको हाँ तो जाओ जाओ अरे इसमें कुछ भी गिनने की जरूरत है 90 होगा ना तो क्या गिन रहे हो आप लोग अरे भाई कोई बीच में है एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो तो दोनों तरफ से मिडल क्यों कहते हैं दोनों तरफ से सेम होगा ना दोनों तरफ से नंबर सेम होगा दोनों तरफ से नंबर सेम ही होगा ना हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों तरफ से सेम हुआ कि नहीं हुआ तो अगर दोनों तरफ से अगर रैंक 8 करते तो ये कितना होता है विच इज 17 +1 है ना तो इससे सो रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम तो क्या होता है टॉप से और बॉटम से रैंक ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा n+1 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट +1 ये बात समझ में आई सबको रैंक फ्रॉम टॉप एंड बॉटम लीड्स टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट +1 ये अगेन खाली देख के बताना है आपको हाँ 19 इज द मिडिल तो 19 + 7 19 + 7
बोलो ध्वनि। बीच वाले 37 है, तो 37 में सबसे बीच में कौन सा नंबर होगा? 19th। 19th, तो 19 कब हुआ? 7 प्लेस लेफ्ट किया तब, तो ओरिजिनल पोजीशन क्या होगा? 19 + 7 26, है ना? आपको आ रहा है ना आइडिया? ये कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं है, देख के बताओ विद इन सेकेंड्स। आप बताओ, आप बताओ। 31। एडिशन कितना होना चाहिए? 46। एग्जैक्ट एडिशन 46, तो 31। व्हाट अबाउट अदर्स? आप बताओ। हाँ आप बताओ। देखो बराबर, थिंक अगेन, थिंक अगेन। रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम, तो एडिशन 29। 29 इसमें उल्टा पूछा है ना, दोनों तरफ से रैंक दिया है। यस और नो? आपको आ रहा है आइडिया? अरे 29 होगा कि नहीं होगा? दोनों तरफ से इसमें रैंक हुआ है, तो 31 क्यों बता रहे थे? इजी है। क्या हुआ? 29। हाँ हाँ, देखो आपके हिसाब से। शर्मिलाइज सिट फ्रॉम टॉप, उसके ऊपर 5 है ना। ऋतु इज 18 फ्रॉम बॉटम, है ना। सुनीता, सुनीता, शर्मिला इन सुनीता। सुनीता इज 18 फ्रॉम बॉटम, ऋतु इज 14 ranks बिलो शर्मिला। ओके, तो बीच में 13 लोग होंगे इन 15 ranks अबाउट ऑप्शन सी सुनीता। ऐसा ही कुछ होगा अरेंजमेंट। ऑप्शन तो 5 + 13 + 14 + 17 + 3, इन सबका एडिशन 52। 50। ये आप लोग करो। हो रहा है आपसे बराबर? आपसे भाई? हाँ, ये क्यों अटक गया? पारा है ना आपको? आपको पारा है? इजी है। हाँ, ये थोड़ा सा इजी रहता है। कितना हो रहा है भाई? आप बताओ कितना हो रहा है इसमें? 17। आपको पारा है बराबर? पारा
ये इसमें क्यों कर रहे हो अलग आपको समझ पा रहे हैं अलग अलग भाई अलग अलग सबके हाँ कौन सा 15 हाँ और कोई 9 और कोई आपका कुछ अलग था हाँ आप बताओ निकुंज 11 हाँ आपका क्या हो रहा है 9 पीयूष इज 14 फ्रॉम द राइट एंड है ना पीयूष इज 14 फ्रॉम द राइट एंड चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यही मतलब हुआ ना चिराग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पीयूष तो ये कितने लोग हुए 17 बाकी कितने रहे 8 9 हाँ आपने उस तरफ ले लिया क्लियर क्लियर सबको 9 है ना 9 ये क्यों अटक गया है दोनों का लेफ्ट साइड से बता सकते हो ना रैंक सोहन लेफ्ट से 16th है तो राजन लेफ्ट से कौन सा होगा लेफ्ट से राजन लेफ्ट से कौन सा होगा 13th होगा एक 13th है और दूसरा तो दोनों के बीच में 2 जन दोनों के बीच में 2 जन 13 और 16 हाँ जैसे ये है कि सोहन सोहन का रैंक कौन सा है 16 फ्रॉम लेफ्ट राजन का बता सकते हो फ्रॉम लेफ्ट 32 यू नो 32 स्टूडेंट्स आर देयर तो दोनों तरफ से रैंक ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए 33 n+1 दोनों तरफ से रैंक को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा n+1 मिलेगा ना 33 होना चाहिए ना तो 20 + 13 इज 33 राजन अगर 20th है फ्रॉम राइट तो लेफ्ट से कौन सा होगा रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1 हाँ तो रैंक फ्रॉम राइट प्लस रैंक फ्रॉम लेफ्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स +1 ओके तो अब बताओ दोनों के बीच में 2 जन 2 ऑप्शन बी 14 Q is 9th from right hand है ना? तो बीच में कितने लोग रहेंगे 18 लोग रहेंगे ना 14 है ऑप्शन बी बीच में 18 लोग रहेंगे बीच में 18 लोग The question is how many children are there between P and R if R is 4 to the left of Q. So 18 -4. सिंपल मुश्किल है या सिंपल है इजी है ना यार इजी है ना 14 नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा ओके
पर आइडिया तो आ रहा है ना आपको, मतलब कराने के बाद। देख के बताओ यार, इसको देख के बताओ। दो देख के हो सकता है ना, ऐसे सवाल देख के भी बता सकते हो। दो लोग है ना, कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं है। बोलो ध्वनि। 14 फ्रॉम लेफ्ट, 20 फ्रॉम राइट। 20 फ्रॉम राइट मतलब लेफ्ट से कौन सा होगा, लेफ्ट से कितना होगा, एडिशन 31 होना चाहिए, तो 11। 11 और 14 दोनों के बीच में दो लोग, आ रहा है समझ में। 14th होगा ना, 11th और 14th। आपको आया पक्का। देखो ऐसे 30 लोग हैं, महेश इज 14 फ्रॉम लेफ्ट, महेश इज 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड रमेश इज 20 फ्रॉम राइट। महेश का रैंक फ्रॉम लेफ्ट, महेश जो है, रमेश जो है 20 फ्रॉम राइट। हम लेफ्ट से बता सकते हो रैंक, इसका रैंक लेफ्ट से क्या होगा, रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट इक्वल टू 30 + 1 31। तो इसका ऐसे ही कुछ होगा ना, ऐसे। तो 11th और 14 के बीच में कितने लोग, दो लोग। हाँ तो 50 फ्रॉम द, एग्जैक्टली। अब देख के ही बता सकते हैं। 44 44 लेफ्ट से 50, 50 - 6। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बताओ। आपको आपको आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताना है। 44। So you know Kamal's position is 14th. Original position was 14th, है ना। हाँ is 14 है ना, ओरिजिनल पोजीशन। सुजाता's पोजीशन क्या होगा, सुजाता's सुजाता's ओरिजिनल पोजीशन क्या है, 14 + 3 70 है ना। तो 17 is a position of सुजाता।
फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट अपन को क्या पूछा है? फ्रॉम, फ्रॉम राइट। तो एडिशन 41 होना चाहिए, तो 24 है ना? हो गया अभी, इजी है, ठीक है जान, ठीक है ठीक। नहीं वो आ गया नहीं, पर वो आपकी एक क्लास बढ़ेगी ऐसा। अबे तो एक क्लास बढ़ेगी। वो भी होगा ना, वो सब कवर तो होगा ही, कवर तो होगा ही सब। नहीं वो नया भी, लेकिन वो कवर जरूर। एडवांस मैथ्स वापस से होगा ना? हाँ वो सर को आइडिया होगा।